उन सबको अभी सम्मानित किया जाएगा। चाहे वो हमारे महापुरुषों की जयंतियां हो, हमारे देवी देवताओं की चाहे इनको समय समय पर आयोजित करना पड़ेगा। एक बार मैं सभी महानुभावों का महोत्सव में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम तो जब से मंदिर की नींव लगी उसी समय से चलता आ रहा है। और ये दीपोत्सव का जो कार्यक्रम हमारे युवाओं के द्वारा एक भवानी नविक मंडल के द्वारा टीम गठित की गई है, उसके हमारे मुख्य संरक्षक जीवराज सिंह जी है और उनके साथ में जितने भी युवा कार्यकर्ता लग रखे हैं हमारे मोहल्ले के ये सारे बच्चे, उनमें ये उत्साह रहता है। आज के दिन जो कोई भी कहीं भी गया हुआ है, चाहे प्रदेश में हो, कहीं किसी स्थान पर हो, वो आज के दिन यहाँ सब आ जाते हैं और आकर के इस कार्यक्रम में सब अपना सहयोग करते हैं। और 3100 दीपक जला करके आज के दिन एक सुंदर रंगोलियाँ संजीव झांकियाँ और बना करके 151 किलो का किरानंद का प्रसाद वितरण होता है। संपूर्ण लाडनू नगर में नहीं, आसपास में अपने इस किरानंद के प्रसाद की विशेष चर्चा रहती है। आज भगवान 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं और शरद पूर्णिमा के दिन आज भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन रास रचाया था। रासलीला करने के बाद में आज के दिन की जो महिमा रहती है कि आज चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है, तो इसी चंद्रमा के सानिध्य में हम ये खीर बना करके वितरित करते हैं। और पुराणों में उल्लेख है जिनके श्वास और दमा की शिकायत रहती है उनको आज के इस खीर का प्रसाद जो लेता है उसके साल भर तक अगले शरद पूर्णिमा तक श्वास की शिकायत नहीं होती है। ऐसी हमारी भावना रहती है और नगर के अंदर ये हमारा कार्यक्रम अति सराहनीय रहता है और इसकी चर्चा भी नगर में सब जगह रहती है। पर 9वीं गिद्दी पे मेरे से पहले 8 साधु यहाँ पर रम चुके हैं। लगभग ये दीवान मंदिर है, राजघराने का मंदिर है, 300 वर्ष से पुराना मंदिर है, निरंजनी संप्रदाय का ये। और लंबे अरसे से शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम, जन्माष्टमी का कार्यक्रम, रामनवमी का कार्यक्रम, अनेक प्रकार के कार्यक्रम जैसे जैसे हमारी संस्कृति के जो भी कार्यक्रम आते हैं, इन कार्यक्रमों को हम विभिन्न कार्यक्रमों को मनाते रहते हैं। और बताइए प्रोग्राम के बारे में बताइए। ये कार्यक्रम है जो पिछले 3-4 सालों से लगातार हमारे भवानी नविक मंडल के युवाओं द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उसमें गौतम दत्त जी शास्त्री के सहयोग में, और ये हमारा प्राचीन मंदिर था। यहाँ काफ़ी समय से ये प्रोग्राम है वो आयोजित नहीं हो रहा था। तो पिछले 3 साल वर्ष पूर्व हमने एक बैठक आयोजित की और फिर इस कार्यक्रम को दोबारा शुरू किया है। बहुत ही अच्छा आयोजन होता है। अपनी संस्कृति और संस्कृति को जीवित रखने के लिए ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम है वो होने चाहिए, जिससे आने वाली युवा पीढ़ी है जो इससे कुछ वो ले सके। जिन्होंने इस कार्यक्रम को संयोजित करने में और जीवराज सिंह जी युवाओं को जिनके मार्गदर्शन में युवाओं द्वारा ये शानदार जो कार्यक्रम होता है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ। जो कार्य अपने स्तर पे करते हैं तभी इस कार्यक्रम को इतना रोचक बना पाते हैं। एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। हम सभी अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना सहयोग दे रहे हैं, तभी यह कार्यक्रम थोड़ा सा कार्यक्रम में जो पधारे हैं
इन सभी का महंत गौतम दत्त जी के द्वारा आभार व्यक्त किया गया, धन्यवाद किया गया। एक बार पुनः महंत गौतम दत्त जी शास्त्री। बोले बोले मनोहर सरकार की, वीर बजरंग बली की, भारत माता की। भवानी नवयुग मंडल के तत्वाधान में आयोजित ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का हमारा एक नियमित समय था सायकालीन 6:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक, जो हर वर्ष की भांति ये दीपोत्सव और रंग बिरंगी रंगोलियाँ का कार्यक्रम होता है। आज थोड़ा कार्यक्रम में हम सब लोगों को पता है कि मौसम ने बीच बीच के अंदर बाधा डाली, उसकी वजह से कार्यक्रम में कहीं न कहीं चूक होती रही है, लेकिन प्रकृति के आगे हम कुछ कर भी नहीं सकते। हमारी टीम विगत 5 दिनों से लगी हुई है। एकादशी से दशहरे के बाद में हम लोग लग जाते हैं बालाजी के चौड़ा चढ़ाने में, फरियाँ लगाने में। और आजकल के जो युवा है सब कोई भी पढ़ाई में बिजी है, कोई अपने व्यापार में बिजी है। उसके बावजूद भी हमारे भवानी नवयुग मंडल के जितने भी होनहार युवा लोग खड़े हैं, ये तन मन धन तीनों से इस कार्यक्रम को संजोते हैं। इस कार्यक्रम के लिए हम कहीं किसी से चंदा नहीं लेते हैं, नहीं कहीं बाहर से पैसे लेते हैं। हमारे भवानी नवयुग मंडल के सदस्य हमारे आसपास मोहल्ले के ही हैं। इन लोगों का, इन सब होनहारों का सहयोग रहता है और इसके लिए हमने किसी प्रकार की कोई रसीद काटते हैं। केवल हमारा एक मंडल बना हुआ है, उस मंडल के सदस्य हैं जिनको कहना नहीं पड़ता है। वो जैसे ही ये कार्यक्रम प्रारंभ होता है उससे 1 महीने पहले हम मुझे चेताने लग जाते हैं कि गुरुदेव कार्यक्रम को कैसे करना है। लेकिन इस बार थोड़ा मौसम की वजह से हमें कार्यक्रम में कुछ बाधा आई। नेक्स्ट कार्यक्रम के लिए मैं भगवान से यही मंगल कामना करता हूँ, हमारे नवयुग मंडल के सदस्य मेरी बात को ध्यान से सुने कि कार्यक्रम को करने से पहले, अपने को हर कार्यक्रम को करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए आपको जीवराज जी बार बार डायरेक्शन देते रहते हैं, लेकिन तत्पर रहकर ऐसे कार्यक्रमों को सुंदर रूप देने के लिए थोड़ा सा समय और निकालना पड़ता है और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के अपना कार्यक्रम दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर जाता है। इस बार मौसम की वजह से कुछ संख्या में भी फर्क पड़ा है, लेकिन उस चीज़ से अपन को नहीं सोचना है। अपन जिस कार्य को करते हैं लगन से, इतनी बरसात के बावजूद भी कितनी सुंदर रंगोली को अपन लोगों ने सजाया है, अंदर सजीव झांकियां बनी हुई है, बालाजी की दिव्य ज्योत चल रही है और अभी ठीक 9:15 बजे जागरण प्रारंभ हो जाएगा। हमारे हलवाई लोग आ चुके हैं, भगवान का किरानंद का 151 किलो का प्रसाद प्रारंभ हो जाएगा। और किसी भी कार्यकर्ता का अगर कोई स्वागत में, जिन अपनी बालिकाओं का स्वागत किया है, उसमें अगर किसी कार्यकर्ता का कोई नाम नहीं आया है तो किसी प्रकार के ऐसे मन में ठेस पैदा मत करना कि इनका नाम आ गया, मेरा नाम नहीं आ गया। नाम भगवान का होना चाहिए, अपने नवयुग मंडल का नाम चल रहा है, इनका नाम होना चाहिए, इसके अंदर अपन सब आ जाते हैं और नाम सबसे बड़ा भगवान का ही होता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ, एक जैसे माला के अंदर धागा पोया हुआ रहता है ना, और धागे के अंदर माला का मोती, अब पहचानो कि मोती माला में है, माला मोती में है, भी प्रकार अपन पोइस करके साथ में कि कार्यक्रम ने दिन दूनी और रात चौगुनी कार्यक्रम का अपन बढ़ाना है। और प्रत्येक कार्यक्रम के बाद आपकी की सहभागिता रहे के लिए मैं आप सब की तरफ से बहुत बहुत आपको आभार प्रकट करूं, साधुवाद प्रकट करूं कि आप लोग आपके कार्यक्रम ने बनाने के लिए जी आभार लाग रहे हो भी, हर कार्यक्रम आप लागे रहो तो अपना जितना भी कार्यक्रम है प्रत्येक दिन सुंदर होता जाए।